हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी टेक। यहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं आपको। पहला टॉपिक है द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस, वाक्य क्या होता है, कितने अंग होते हैं वाक्य, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो, और कितने तरह के वाक्य होते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। A sentence is a group of words which makes a complete sense. एक शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल इसका, रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम। इससे पूर्ण अर्थ निकल रहा है। अगर हम ये लिख दें पास टाइम इज रीडिंग फेवरेट माई, इससे कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। First group of words makes a complete sense. Reading is my favorite, इससे complete sense निकलता है, इसलिए ये sentence है. While the second group of words makes no sense, hence it is not a sentence. अब दूसरी चीज कि sentence हम कैसे लिखते हैं, वाक्य को हम कैसे लिखते हैं। तो structure of sentence, वाक्य को हम कैसे लिखते हैं। जब कभी भी हम एक सेंटेंस को लिखते हैं तो उसका कुछ चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है, जैसे कि अ न्यू सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। जो पहला सेंटेंस, नया सेंटेंस होता है, वो एक कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। एग्जाम्पल, ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, तो इसमें एच, ही में एच इज कैपिटल लेटर, सो इट इज ए सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। दूसरी चीज, अ सेंटेंस एंड्स विथ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट। लाइक ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। तीसरी चीज, अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट दैट इज ओनली गिवन चांस। एक वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मिथ ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, स्मिथ ने अपनी डिग्री हासिल की, तो यहाँ पे हम स्मिथ सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपनी डिग्री हासिल की। उसके बाद आता है अ सेंटेंस कंटेन्स ए वर्ब और ए वर्ब फ्रेज। द लास्ट structure of sentence is a sentence follows subject plus verb plus object together. एक सेंटेंस, एक वाक्य को हम जब लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ऑब्टेन्ड वर्ब है और हिज डिग्री ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस का, वाक्य का एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। तो इससे हमें पूरा सेंस मिल रहा है, ये कंप्लीट है, इसलिए ये सेंटेंस हुआ। अगर हम ये बोल दें सीता इज ए गुड गर्ल की जगह इज गुड अ सीता गर्ल, इससे कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। दूसरी चीज आती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस चार तरीके से होते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू, सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और फंक्शन के आधार पर सेंटेंस चार तरीके से होते हैं। पहला असर्टिव और डिक्लेरेटिव, दूसरा इंपरेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी। यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कितने तरीके से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। सेंटेंस फंक्शन के आधार पे चार तरीके से होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी।
सो पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion is called an assertive sentence. It ends with a full stop. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट होता है उसको हम assertive सेंटेंस कहते हैं या डिक्लेरेटिव उसका दूसरा नाम है। और ये इसकी एक खास बात है कि ये फुल स्टॉप से ही एंड होता है। अब एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूं आज, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा है, सो इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस हुआ। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क। आपसे कोई जब क्वेश्चन पूछता है, इंटरोगेशन करता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जो क्वेश्चन पूछता हो, प्रश्न पूछता हो, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, ये एक प्रश्न चिन्ह से खत्म होता है। इसका एग्जाम्पल है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो वो आपसे पूछ रहा है, आपकी परमिशन ले रहा है कि आपकी वो हेल्प कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है हैव यू रीड योर लेसन, क्या आपने अपना पाठ पढ़ लिया? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें भी वो पूछ रहा है। तीसरा आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको कमांड दिया जाता हो या रिक्वेस्ट की जाती हो या सजेशन दी जाती हो, वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इसका एग्जाम्पल है शट द डोर, दरवाजा बंद करो। इसमें आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। दूसरा चीज, प्लीज डू दिस जस्ट नाउ, कृपया इसे अभी करें, तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। तीसरा है डू नॉट डिसओबे योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स को डिसओबे मत करिए, आपको एडवाइस दी जा रही है कि उनका आप कहना मानिए, आदर करिए, उनकी रेस्पेक्ट करिए। अब चौथा सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, जिसमें खुशी होती है, सौरो दुख होता है, सरप्राइज, एंगर, डिलाइट, इट्स कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इसकी जो एंड होता है इस सेंटेंस का, जो भी हम लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो उसका जो एंड होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। इसका एग्जाम्पल हाउ सैड इट इज, कितना दुखी है वो, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट अ नॉइज दे आर मेकिंग, क्या आवाज वो लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मार्क लगा हुआ है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इससे हम पहचान जाते हैं कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर आता है कि अब जब भी आप कोई भी सेंटेंस या वाक्य लिखते हो तो उसके कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। हिंदी में हम इसे उद्देय और विधेय कहते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे कि एक एग्जाम्पल है सीता इज अ गुड गर्ल और राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में आपको बताया जा रहा है? राम के बारे में। और क्या बताया जा रहा है? इज अ गुड बॉय। तो राम हो गया सब्जेक्ट, इज अ गुड बॉय हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वो चीज होती है जिसके बारे में आपको बताया जाता है, और सब्जेक्ट वो चीज होती है, जैसे यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया इज अ गुड बॉय। राम की क्या क्वालिटीज हैं? कि वो अच्छा लड़का है, तो वो प्रेडिकेट हो गया। पहला है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन, जो पर्सन का नाम लेता है या नाम बताता है या किसी भी थिंग का, वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है
कुछ चीजें बताता है, उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। एक एग्जाम्पल है, लाइक ही गेव मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स, उसने मुझे फ्लावर्स के बंच दिए। तो किसके बारे में ये बात कही जा रही है? उसने, ही, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और गेव मी अ बंच ऑफ फ्लावर, उसने मुझे बंच ऑफ फ्लावर दिए। क्या चीज दिए? तो वो प्रेडिकेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, बिल्ली ने सारे दूध पी लिए। तो किसने सारे दूध पी लिए? बिल्ली ने, तो बिल्ली यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, और दूध पी लिए वो हो गया प्रेडिकेट। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपी टेट के, तो मैं करवाती हूँ। तो एक 2019 में क्वेश्चन आया, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना है। तो इसमें है, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, both of the above, none of the above, I don't believe him। तो इसमें सबसे सही सेंटेंस हो गया I don't believe him, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करती। अब पहला इसलिए नहीं सही होगा कि बिलीविंग बोल रहा है, वो कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ये गलत होगा। दूसरा, बोथ ऑफ दी अबव, दोनों ऊपर के, तो इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन से, मतलब ऊपर क्या चीज है। नन ऑफ दी अबव, कोई भी नहीं ऊपर के, तो ये दोनों सेंटेंस नहीं है। तो तीसरा सेंटेंस है, आई डोंट बिलीव हिम, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट आंसर। यूपी टेट 2018 में ये आया हुआ है कि जब आपसे पूछा जाता है कि आप एक स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब करो, उसके बारे में वर्णन करो, तो क्या बोलते हैं? प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। स्टोरी के बारे में, ये चीज गलत हो जाएगा, अबाउट द स्टोरी। या फिर बोल दे प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का डिस्क्राइब करो। प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी, स्टोरी को डिस्क्राइब करो। ये सब चीजें गलत है। आप करेक्ट सेंटेंस है, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। सिंपल सी बात, ना तो ऑफ लगाना है, ना अबाउट लगाना है, ना तो टू लगाना है। प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, कहानी को वर्णन कीजिए, कहानी का वर्णन कीजिए, ये करेक्ट सेंटेंस है। तीसरा क्वेश्चन यूपी टेट 2018 में आया हुआ है, उसमें हमें पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नॉट लगा है। पहला है, ही डज नॉट लिसन टू मी, वो मेरी नहीं सुनता। दूसरा, आई कम फ्रॉम ए रिच फैमिली, मैं बहुत ही एक रिच परिवार से आता हूँ। थर्ड, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम। एंड फोर्थ इज, दे आर वेरी जेंटल पीपल, वे बहुत सज्जन लोग हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, ही डज नॉट लिसन टू मी, वो मेरी नहीं सुनता, तो फर्स्ट सेंटेंस इज नेगेटिव। द फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एक्सक्लामेटरी, इसमें कौन सा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, विस्मयादि बोधक है, तो आपको बताना है। और वैसे इस क्वेश्चन में एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं लगा, तो आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये बताने में कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, विच इज योर फेवरेट बुक, आपकी कौन सी बुक पसंदीदा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आ गया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। थर्ड इज, व्हाट डू यू नो अबाउट एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जानते हैं आप। एंड द फोर्थ इज, हिज क्रुएलिटी न्यू नो बाउंड, उसकी क्रूरता की कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब बचा दूसरा, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप लोग पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं आपको सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर अगली वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगी।